तो आज हम कक्षा 12वीं हिंदी विषय में गद्य खंड के अंतर्गत भक्ति नामक पाठ के परीक्षा उपयोगी प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। मैंने सिर्फ परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को यहाँ पर लिया है और मेरा दावा है कि इनसे बाहर वार्षिक परीक्षा में कोई प्रश्न नहीं आएगा। तो हम प्रथम प्रश्न जो पढ़ रहे हैं, भगतिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छिपाती थी? भगतिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा? यानी भगतिन अपना असली नाम लोगों से क्यों छिपाती थी, ये नाम किसने दिया और क्यों दिया, ये प्रश्न है। भगतिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था। गांव के लोग उसे लक्ष्मीन कहकर पुकारते थे। लक्ष्मी का अर्थ है धन की देवी। परंतु भगतिन बहुत गरीब थी। गरीबी के कारण लोग उसके इस नाम को सुनकर उसकी हंसी न उड़ाए, इसलिए वह अपना वास्तविक नाम लोगों से छिपाती। फिर पूछता है कि ये नाम किसने और क्यों दिया? लक्ष्मी नाम। ये लक्ष्मी नाम उसके माता पिता ने दिया होगा। उन्होंने सोचा होगा कि लक्ष्मी नाम रखने से उनके घर में धन का आगमन होगा। यह लड़की जहाँ भी जाएगी वही धन की वर्षा होगी, इसलिए अपनी बेटी का नाम लक्ष्मी रखा होगा। दूसरा प्रश्न देखेंगे हम। भगतिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है। लेखिका ने ऐसे क्यों कहा होगा? भगतिन अच्छी है यह कहना तो कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का भी अभाव नहीं है, कमी नहीं है। लेखिका ने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि भगतिन के अच्छे गुणों को देखने के बाद कुछ अवगुणों देखे लेखिका ने, कि जैसे लेखिका के इधर उधर पड़े पैसों रुपयों को वो भंडार घर की किसी मटकी में छिपा देती है। बातों को बदलकर बताना, शास्त्रीय बातों की व्याख्या अपने मत के अनुसार करना, वह दूसरों के कहे को नहीं मानती थी बल्कि दूसरों को अपने अनुसार बना लेती थी। हम प्रश्न नंबर तीन, भगतिन द्वारा शास्त्रों की दुहाई दी। भगतिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को अपनी सुविधा से सुलझा लेने का लेखिका ने क्या उदाहरण दिया है? ये कह रहा है कि भगतिन शास्त्र के प्रश्न को अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती है, तो महादेवी वर्मा ने इसका क्या उदाहरण दिया? भगतिन प्रत्येक बात का अपने ढंग से अर्थ निकालना जानती है। जब लेखिका ने उसे सिर मुंडवाने से रोका तो भगतिन ने शास्त्रों की दुहाई दी, यानी शास्त्रों की बात कही और यह कहा कि शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध, यानी कि जिसने तीर्थ गए मुंडाए, ऐसा तो तीर्थ गए और ऐसा ही सिर जिसने मुंडा लिया वो सिद्ध कहलाता है। लगता है ये युक्ति उसकी अपनी घड़ी हुई है या फिर लोगों से सुनी सुनाई। प्रश्न नंबर चार, भगतिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई? भगतिन के आ जाने से महादेवी का जो खाना है वो देहात जैसा बनने लगा, गांव जैसा बनने लगा। भगतिन जो कुछ बनाना जानती थी, महादेवी को भी वैसा ही खाना पड़ा। उसे रात को बने मकई के दलिये के साथ मट्ठा पीना पड़ा, बाजरे के तिल वाले पुए खाने पड़े, जवार के भुने हुए भुट्टे की खिचड़ी खानी पड़ी, सफ़ेद महुए की लपसी खानी पड़ी। इस प्रकार महादेवी अधिक देहाती हो गई, क्योंकि ये सारा खाना देहातों में बनता है, गांव में बनता है। इस प्रकार महादेवी अधिक देहाती हो। अगला प्रश्न नंबर 5, भगतिन के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए या फिर भगतिन के चरित्रगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ये प्रश्न दो प्रकार से आया हुआ है। तो भगतिन के चरित्रगत विशेषताएं इस प्रकार है। नंबर 1, भगतिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी है, परंतु जीवन भर वह गरीबी और दुखों का सामना करती रही।
दूसरा, वह छोटे कद और दुबले शरीर वाली महिला है, उसके होठ पतले तथा आंखें छोटी। विवाह से पहले वह अपनी सौतेली माता के अत्याचारों का शिकार होती है और विवाह के बाद अपनी सास और जेठानियों के ताने जो है वो तानों का शिकार होती है, क्योंकि लड़का न होने के कारण केवल 3 लड़कियां हुई, तो इसलिए अपनी सास और जेठानियों के तानों का शिकार होती। नंबर 4, वह बहुत मेहनती महिला है। इसी गुण के कारण अलग होकर अपने परिवार में काफ़ी उन्नति करती है तथा पति की मृत्यु के बाद भी सभी जिम्मेदारियों को निभाती है। पॉइंट नंबर 5, भगतिन सच्ची सेविका है। वह महादेवी की बहुत सेवा करती है। उसके सेवा भाव की तुलना हनुमान से की। अब प्रश्न नंबर 6 है कि भगतिन महादेवी की सहायता किस प्रकार से करती थी। भगतिन लेखिका के दरवाजे पर बैठ जाती और बैठ कर के बार बार वो महादेवी जी से कुछ काम करने का निवेदन करती कि मुझे कोई काम बता दो। तो कभी उत्तर पुस्तकों को बांधकर, कभी अधूरे चित्रों को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली को धोकर, कभी चटाई को झाड़कर लेखिका की सहायता करती है। इसी से भगतिन का दूसरे व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता है। आगे हम प्रश्न नंबर 7 लेंगे। भगतिन के जीवन की विवेचना कीजिए। इस प्रश्न के उत्तर के लिए हमने प्रश्न नंबर 5 का ही उत्तर देना है। प्रश्न नंबर 8, भगतिन के कारागार से डरने के रहस्य को स्पष्ट कीजिए। भगतिन कारागार को यमलोक के समान समझती है। वह आए दिन सुनती रही है कि अंग्रेज सरकार छोटे छोटे बालकों को भी जेल में डालकर उन पर बहुत अत्याचार करती